हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन एग्जाम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोत। देश की मेजर परीक्षाओं में इस टॉपिक से रिलेटेड 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। कंपटीशन एग्जाम जो कि यूट्यूब पर सबसे लोकप्रिय चैनलों में से एक है, इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, facebook.com/competitionexams, जहां पर जीके से संबंधित जानकारी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराई जाती है। भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान में बहुत सारी चीज़ें कई देशों से ली गई हैं, जिनमें प्रमुख देश हैं ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, जर्मनी, सोवियत संघ जो अब रूस है, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, जापान। इन्हीं देशों से जो जो चीज़ें भारतीय संविधान में ली गई हैं, उनके बारे में हम आगे बताएंगे। पहला लेता हूँ, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रोग्रेटिव राइट्स। ब्रिटेन के संविधान से विशेषकर संसदीय शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति। जैसे कि ब्रिटेन में 2 तरह की जो लोकसभा या राज्यसभा, वहाँ भी इसी तरह की 2 पार्लियामेंट्स होती हैं। वहाँ जिस तरह से लॉ का निर्माण होता है, वहाँ जो सिंगल नागरिकता है या एकल नागरिकता है, तो वो चीज़ें ब्रिटेन के कानून से, ब्रिटेन के संविधान से हमारे संविधान में ली गई हैं। अगला आता है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या चीज़ लिया गया है हमारे संविधान में। फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी रिव्यू, इम्प्लीमेंट ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। जैसे कि मैंने बताया कि मौलिक अधिकार या उपराष्ट्रपति, स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष न्यायालय, न्यायिक प्रवर्तन या सर्वोच्च न्यायालय से गठन व की शक्तियों से रिलेटेड चीज़ें, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाने की विधि से संबंधित चीज़ों को अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है। कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है। फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल रेजिडेंसी पावर विद द सेंटर अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर एंड एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले कनाडा के संविधान से लिया गया कि एक संघात्मक व्यवस्था हो, जिसमें कि राज्य और केंद्र का दोनों का ही समान रूप से अधिकार हो, एक संघात्मक गणतंत्र प्रणाली। और इसमें जो विशेष जो शक्तियां हैं वो केंद्र के पास हो। इसके अलावा यहाँ गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट, जो स्टेट्स में जो गवर्नमेंट अपॉइंट होते हैं, उसमें सेंटर की क्या भूमिका है या सुप्रीम कोर्ट का क्या भूमिका है, उसके बारे में इस कनाडा के संविधान से इन चीज़ों को भारतीय संविधान में रखा गया है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से विशेषकर नीति निर्देशक तत्व, जो कि हमारे अनुच्छेद 40 से स्टार्ट होते हैं, वो लिए गए हैं। मुख्य रूप से पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए, तो आपको आयरलैंड जवाब देना है। और इसके अलावा क्या क्या लिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बता चुका हूँ। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन एंड प्रेसिडेंट, राज्यसभा में मेंबर्स का नॉमिनेशन कैसे होता है, जो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे करना है। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग रेजिडेंसी पावर इन सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, केंद्र के द्वारा राज्य में गवर्नर किस तरह से नियुक्ति की जाए, सुप्रीम कोर्ट से किस तरह के किन्हीं मुद्दों पर कैसे सलाह ली जाए, इस बारे में आयरलैंड के संविधान से ये चीज़ें ली गई हैं। अगला है जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया है हमारे संविधान में। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपात उपबंधन, आपातकाल के दौरान किस तरह से फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है, तो उस बारे में भारतीय संविधान में जर्मनी से ये पॉइंट्स लिया गया है। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि मैं आप बताऊं, सोवियत संघ जो कि पहले अब रूस है, पहले ये सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, तो उनके संविधान से क्या क्या चीज़ लेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य, द आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इन द
प्रेम्बल। इसके अलावा पंचवर्षीय योजनाएं भी सोवियत संघ या रूस के संविधान से ली गई हैं। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से जो लिया गया है वो है रिपब्लिक एंड आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिलिटी इन प्रेम्बल। जो संविधान की जो प्रस्तावना ली गई है और गणतंत्रात्मक राष्ट्र का स्वरूप जो हमारा देश है वो भी फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है? कोकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकॉर्स, जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है। समवर्ती सूची वो होती है जो केंद्र और राज्य दोनों जिन पर कानून बना सकते हैं या जो भी उनकी प्रस्तावना है वो रख सकते हैं। प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य में के बीच क्या संबंध है और कैसे उनकी शक्तियों का विभाजन होता है। इसके साथ साथ जॉइंट हाउस जो पार्लियामेंट का, संसद का, दोनों सदनों का एक जो सिटिंग होती है उसके बारे में भी इससे ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ये चीज़ें ली गई हैं। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन से मुख्य पॉइंट्स लिए गए हैं? प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स और राज्यसभा। सबसे पहले मुख्य पॉइंट्स है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। यदि लोकसभा में या राज्यसभा में जो मेंबर्स किसी भी सरकार के द्वारा किसी भी लाए गए विधेयक से संतुष्ट नहीं होते तो उसमें संशोधन करना पड़ता है। और इसके अलावा राज्यसभा में मेंबर्स का चुनाव किस तरह से होना है वो भी साउथ अफ्रीकन संविधान से लिया गया है। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, जापान के संविधान से क्या क्या लिया गया है? प्रोसीजर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट बाय लॉ, द ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली अडॉप्ट नवंबर 26, 1949। जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें कानून को किस तरह से स्थापित करना है उसके बारे में। इसके अलावा बहुत सारी शब्दावली जो संविधान में कही गई हैं और इसे 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया। अब आती है हमारी ट्रिक। अगर आपको पीछे दिए गए वीडियो में मुख्य मुख्य पॉइंट्स कहाँ कहाँ से लिए गए अगर याद ना हो तो एक मैं आपको एक छोटा सा कुछ पोएम टाइप का है, उसी के ज़रिए मैं आपको समझाऊंगा कि किस किस तरह से आप याद कर सकते हैं। एक बार कुछ लोग बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। भारत के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुपचाप सुन रहे थे। बातें कुछ इस प्रकार की थीं। अब जैसे ब्रिटेन से जो चीज़ें ली गई हैं वो आएंगी। ब्रिटेन कहता है, उनमें से एक व्यक्ति का नाम ब्रिटेन है जो बातें कर रहे थे, पूरे भारत देश पर कब्जा है इसलिए संसद का निर्माण अकेले करेंगे। यानी कि संसद का निर्माण, विधि का निर्माण व एकल नागरिकता। तो इससे निकल के आया संसद का निर्माण अकेले करेंगे। ठीक है। दूसरा आता है अमेरिका। अमेरिका उस बात का विरोध करता है, नहीं मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है इसलिए लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाने का अधिकार मेरा है। यानी कि अमेरिका में क्या क्या चीज़ें जो ली गई हैं वो है न्यायिक और स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकार। जर्मनी, तुम लोगों ने हमें विश्व युद्ध में हराया इसलिए मैं आपातकाल घोषित करूंगा। तो जर्मनी से जैसे कि जो मेजर वर्ड है इसमें वो आपातकाल है तो आपातकाल लिया गया है। फ्रांस, मैं तो पहले से ही गणतांत्रिक देश वाला हूँ और ये तुम सब जानते हो। तो गणतंत्र जो शासन है वो फ्रांस से लिया गया है, इसमें मुख्य मेजर पॉइंट है। कनाडा, तुम लोगों को जो करना है वो, मैं एक शक्तिशाली देश हूँ, शक्ति का बंटवारा कर अपनी सुरक्षा कर लूँगा। यानी कि राज्यों में किस तरह से शक्ति का विभाजन होना है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड, अरे यार तुम लोग नीति निर्देश जैसे हमें कुछ नहीं आ रहे। जैसे कि मैंने आपको बताया नीति निर्देश कहाँ से ले गए तो आयरलैंड से, तो इसमें भी मेजर वर्ड नीति निर्देश। ऑस्ट्रेलिया, मैं विश्व कप क्रिकेट में हमेशा सूची नंबर 1 पर रहता हूँ। तो यह कौन सी ली गई है? तो समवर्ती सूची, जो कि केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका, हम इतना अच्छा खेलने के बाद भी आज तक सेमीफाइनल नहीं जीत पाए, शायद अपने खेल में कुछ संशोधन करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। रूस, भारत मेरा दोस्त है, मैं उसकी मदद करना हमारा मूल कर्तव्य है।
तो मूल कर्तव्य इसमें मेजर वर्ड है, जिससे कि आप बता सकते हैं कि रूस से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। थैंक यू गाइस, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो के साथ हम जल्दी उपस्थित होंगे। थैंक यू।